यमन के ईरान समर्थित हुतियों पर अमेरिका ने जमकर कहर बरपाया। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश के बाद यहां बड़े पैमाने पर सैन्य हमले किए गए, जिसमें करीब 32 लोग मारे गए। जब अमेरिका हुती विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक कर रहा था, तब राष्ट्रपति ट्रंप वॉर रूम में खड़े होकर इसकी लाइव कवरेज देख रहे थे। ट्रंप ने हुती विद्रोहियों को चेतावनी दी कि अगर उनकी गतिविधियां नहीं रुकी तो उनकी जिंदगी को वो नर्क से भी बदतर बना देंगे। अमेरिका ने इस कार्रवाई के पीछे की वजह यमन के रेड सी में बाब आल मंदब स्ट्रेट में इंटरनेशनल शिपिंग को सुरक्षित करने को बताया। वहीं हुतियों ने इन हमलों को वॉर क्राइम करार दिया और इसका करारा जवाब देने की चेतावनी भी दी। हुती के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने अमेरिका के दावों को झूठा करार देते हुए हमले को इंटरनेशनल ओपिनियन को गुमराह करने की कोशिश बताया और इस बात से इनकार किया कि वो बाब अल मंदब स्ट्रेट में इंटरनेशनल शिपिंग को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यमन द्वारा घोषित समुद्री नाकाबंदी सिर्फ इजरायली नेवी शिप्स तक सीमित है और इसका मकसद गाजा के लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाना है। यमन की राजधानी सना में रह रहे लोगों ने बताया कि शाबू जिले के पूर्वी जैराफ इलाके में कम से कम 4 हवाई हमले हुए, जिससे इलाके में महिलाएं और बच्चे दहशत में आ गए। एक स्थानीय शख्स ने हमले को लेकर कहा कि विस्फोट बहुत ही शक्तिशाली थे, ये एक भूकंप जैसा था। हुतियों का कहना है कि आक्रामकता का जवाब जरूर दिया जाएगा। हमारे यमनी सशस्त्र बल बढ़ते तनाव का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बता दें कि अमेरिकी हमलों में करीब 23 लोग घायल भी हुए थे और मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हुतियों के मुख्य समर्थन ईरान को भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि वो समूह के समर्थन को तुरंत समाप्त करे। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर किसी भी तरह के खतरे के गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका आपको पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराएगा और हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, सभी हुती आतंकवादियों, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है और तुम्हें आज से ही हमले बंद करने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो तुम पर नर्क की ऐसी बारिश होगी जैसा तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। नवंबर 2023 से हुतियों ने इंटरनेशनल शिपिंग्स पर 100 से ज्यादा हमले किए हैं, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हुआ है। हुतियों का कहना है कि ये हमले गाजा में इजराइल हमास युद्ध के चलते फिलिस्तीनियों के समर्थन में किए जा रहे हैं। इन हमलों से निपटने के लिए अमेरिकी सेना को मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए महंगे अभियानों में लगना पड़ा है। हालांकि इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने न्यूक्लियर डील पर उनके साथ वार्ता करने से इनकार कर दिया और कहा कि अमेरिका से समझौते का मतलब होगा धोखा और इससे देश पर दबाव भी बढ़ेगा। मसलन ट्रंप ईरान पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच उन्होंने यमन में स्ट्राइक की। अब देखना होगा कि क्या हुती विद्रोही ट्रंप के इस हमले का जवाब देंगे। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।